हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेस्टेड इफ वर्सेस जो इफ एस्क फॉर्मूला हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड करता है। किस तरह ये हेल्पफुल है और किस तरह जिन लोगों का डर है नेस्टेड इफ को यूज़ करने का, वो कैसे इससे ख़त्म हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं फॉर्मूला सिंटैक्स दिखाऊं तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो इफ फॉर्मूला है जिसमें नेस्टेड इफ है, यानी आप देखेंगे कि पहला इफ कंडीशन यहाँ से यहाँ तक है, देन फिर सेकेंड बार इफ लगा दिया हमने और थर्ड बार, और आप देखेंगे यहाँ पे 3 बार हमने ब्रैकेट से भी बंद किया है। जबकि अगर मैं इफ फॉर्मूला की बात करूँ तो मुझे सिर्फ ट्रू कंडीशन के बारे में यहाँ लिखना होता है और मैं कंटिन्यू अपना फॉर्मूला लिख सकता हूँ। साथ ही अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे ट्रू करके भी मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। सो आइए समझते हैं इफ फॉर्मूला, नेस्टेड इफ और इफ्स किस तरह से हमें हेल्प करता है। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये आ गया मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की वीडियो के लिए मैंने एक छोटा सा सैम्पल डेटा बनाया है जिसमें नेम ऑफ द एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है और हमें कैलकुलेट करना है कि जो बेस सैलरी दी है 50,000, इससे किसकी सैलरी हायर है, लोअर है या सेम है। सो सबसे पहले हम इसे यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन के साथ। सो जब हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़ अपना लॉजिकल टेस्ट, यानी लॉजिकल टेस्ट जो भी हमारी कंडीशन है कि एम्प्लॉय 1 की सैलरी इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, और मैं इसे फ्रीज कर दूंगा, कॉमा, तो हम इसे लिखेंगे हायर, ठीक है। और यहाँ पे शुरुआत होती है हमारे नेस्टेड इफ की कि जैसे ही हमें सेकंड कंडीशन लगानी है जो कि फॉल्स कंडीशन पे अप्लाई होगी तो हम फिर से इफ लिखते हैं और फिर से सिलेक्ट करते हैं अपनी वैल्यू को, दिस लेस देन दिस F4, देन हम लिखेंगे लोअर, कॉमा, इफ एम्प्लॉय 1 की सैलरी इक्वल्स टू दिस सैलरी F4, कॉमा, सेम, कॉमा, ब्लैंक। अब यहां पर अगर मैं सिंगल फॉर्मूला, यहां पे अगर मैं सिंगल ब्रैकेट से इस फॉर्मूला को बंद करता हूं तो कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा, ठीक है। हालांकि ये पॉपअप सिर्फ नए वर्जन्स में आता है, पुराने वर्जन्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, हमें इसे मैनुअली करेक्ट करना पड़ता। तो आप देखेंगे एक्सेल ने ऑटोमेटिक यहाँ पे सजेस्ट किया है कि यहाँ 3 ब्रैकेट लगने चाहिए। अब मैं इसे ओके करता हूँ तो आप देखेंगे हमारा फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें सारी डिटेल मिल गई है, ठीक है। और ये फॉर्मूला देखने में कुछ इस तरह लगता है, ठीक है। इसलिए हम इसे नेस्टेड इफ का फॉर्मूला कहते हैं क्योंकि आप देखोगे इसमें क्या है, 3 बार हमने इफ कंडीशन ली है। अगर हमारे टर्म्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाते, यानी हमें और भी ज़्यादा कंडीशन अप्लाई करनी होती, तो ये फॉर्मूला कीप ऑन इंक्रीजिंग हो जाता और कई बार हमें इफ कंडीशन लगाना पड़ता और हमें बार बार ये चेक करना पड़ता कि कितने बार हमने इफ कंडीशन लगाया है और कितने बार उसे हमें फॉर्मूला से क्लोज करना है। सो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारे बिगनर्स यूजर्स के लिए कि उन्हें कई बार इफ कंडीशन लगानी पड़ती है और कई लोग इसी वजह से इस फॉर्मूले को सीख नहीं पाते हैं या इसे मास्टर नहीं कर पाते हैं। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक्सेल ने जो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है वो है इफ्स। अगर मैं इसको यहाँ टाइप करता हूँ और इसके सिंटेक्स को दिखाता हूँ तो आप देखेंगे इसमें लॉजिकल टेस्ट है, देन इसमें वैल्यू इफ ट्रू है, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू इफ फॉल्स नहीं होता है। अगर मैं कंपेयर करूँ इफ कंडीशन से तो आप देखेंगे इसमें लॉजिकल टेस्ट के साथ वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स होता है, ठीक है। बट इफ कंडीशन में आपका लॉजिकल टेस्ट है। अगर मैं कॉमा प्रेस करता रहूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, लॉजिकल टेस्ट एंड वैल्यू इफ ट्रू, इसमें फॉल्स वैल्यू नहीं होता। तो आइए इसे जरा अप्लाई करके देखते हैं। इक्वल्स टू इफ्स, हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट है कि जो एम्प्लॉय 1 की सैलरी अगर ग्रेटर देन है बेस सैलरी से, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए हायर। अब अगर हम यहाँ इफ कंडीशन यूज कर रहे होते तो हम कॉमा लगा के फिर से इफ यूज करते, लेकिन इफ्स में हमें ये फंक्शनैलिटी मिलती है कि मैं वापस से बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करूंगा और अपनी सेकंड कंडीशन लिखूंगा कि अगर ये इससे लेस देन हो तो हम इसे लोअर लिखेंगे, कॉमा, अगर हमारी सैलरी इक्वल्स टू है बेस सैलरी के तो हम सेम लिखेंगे। सो जैसे मैं फॉर्मूला को वापस से ड्रैग करता हूं तो मुझे बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर आप गौर करेंगे तो आपने देखा होगा कि इफ फॉर्मूला में हमारे पास कोई भी फॉल्स कंडीशन नहीं है तो क्या होगा अगर मैंने लास्ट कंडीशन को नहीं लिखा होता, ठीक है। मैं इसे लास्ट कंडीशन को डिलीट कर देता हूं
और मैं जब फॉर्मूला को ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे जहाँ पर वैल्यू फॉल्स हो गई है वहाँ पे हमें Na देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे इसमें कोई इफ फॉल्स कंडीशन नहीं होती इसलिए हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलता है। सेम अगर हमने क्या होता है यहाँ पर भी लास्ट कंडीशन नहीं डाली होती, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से लास्ट कंडीशन को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रू, तो हमें क्या करता है यहाँ पर 0 देखने को मिल रहा है। ठीक है, या फिर हमें ब्लैंक देखने को मिलता, बट इफ्स में हमें Na देखने को मिलता है। ठीक है, सो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हमारी जो लास्ट कंडीशन है, अगर मैं करंट सिनेरियो को देखूं तो मेरे पास यहाँ 3 ही सिचुएशन हो सकती है, एक हायर, एक लोअर या एक सेम। तो मुझे पता है कि थर्ड कंडीशन मेरी ट्रू ही होने वाली है। ठीक है, अगर थर्ड कंडीशन ट्रू होगी या तो हायर होगी या लोअर होगी या तो ट्रू होगी मतलब सेम होगी, तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, ट्रू लिख सकता हूँ और ट्रू लिखकर भी अपनी कंडीशन को यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ और ये बिल्कुल सेम काम करेगा। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम कंडीशन को चेक करते हैं तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ ट्रू हो गई, तो क्या करता है जब इफ्स है इस कंडीशन पे ट्रू होते ही ये वाली वैल्यू के आगे रीड करना बंद कर देता है। ठीक उसी तरह अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इस वाली कंडीशन को रीड करेगा और लोअर प्रिंट करेगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो हमने उससे थर्ड कंडीशन ट्रू दे दी है। सो इन एनी केस हमें क्या है, थर्ड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी है। ठीक है, और हमें यहाँ पर हमेशा सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखूंगा तो आप देखते हैं वो ऑटोमेटिक 0 वैल्यू कंसीडर करके उसे लोअर कंसीडर कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ सेम वैल्यू लिखूंगा तो मुझे सेम देखने को मिलेगा। आई होप आज की वीडियो में आपको इफ्स कंडीशन समझ में आ गई होगी, किस तरह ये नेस्टेड इफ से हमारे लिए एडवांटेज लाती है कि हमें मल्टीपल टाइम्स इफ नहीं लिखना पड़ता और हम इजीली अपनी कंडीशंस को लिखते हुए आंसर को पा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।